गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन बेलन प्रश्नावली 16.2 में बेलन के क्षेत्रफल एवं बेलन के आयतनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सूत्र लिखवा चुके पहला क्वेश्चन है बेलन का 16.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है बेलन का व्यास 14 सेमी है और बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का व्यास, पहला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये चीज ज्ञात करनी है। बेलन का व्यास, एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। तो बेलन का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। देखिए, अपना जो सवाल है प्रश्नावली, जिसमें बेलन का व्यास 14 सेमी है। बेलन की त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 सेमी, ऊंचाई h बराबर 15 सेमी। ये चीज है, आपको पता है बेलन का व्यास कितना है, 14 सेमी, और बेलन की ऊंचाई 15 सेमी है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। बेलन की त्रिज्या, व्यास बराबर 14 सेमी, त्रिज्या r बराबर 14/2, व्यास दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो उसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 7 सेमी, ऊंचाई h बराबर 15 सेमी। आप लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है, 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r प्लस h। मान रख देंगे 2, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 7 इंटू r का मान 7 प्लस 15। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुणा करेंगे, 22 दूना 44, प्लस 7 को और 15 को गुणा करेंगे, 7 और 15 22, इसको गुणा कर लेंगे, कितने आएंगे, 22 चौका 88 का 8 असल की 8 22 चौका 88, 88 और 8 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है। फिर इसमें एक चीज और पूछिए, बेलन का आयतन। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, सूत्र होता है बेलन का आयतन का पाई r स्क्वायर h
तो यहाँ पर मान जमा दीजिए। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 गुना 7, आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 7 गुना 7, और h का मान कितना है 15। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, 7 एकम 7 से कट रहा है 7, एक बार कटेगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, 22 गुना 7 करेंगे 154, गुणा 15 से और करेंगे इसको तो कितना आएगा, इनको गुणा कर लेंगे, या फिर मान लीजिए काटना नहीं आता है तो ऊपर की सभी संख्याओं को गुणा करके नीचे कितना बचेगा 7, तो 7 का भाग दे लेंगे। लेकिन सिंपल से कट रहा है तो पहले काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 से 7 कट रहा है। देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको बेलन का आयतन प्राप्त हुआ है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा इसी तरीके से हल करना है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन का मतलब कि शब्द का नाम बदला है, उससे कोई मतलब नहीं है, वही बेलन की बात हो रही है। लंबवृत्तीय एक बेलन है, लंबवृत्तीय एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या और आधार की त्रिज्या आधार की त्रिज्या का मान 3 सेमी है। आधार की त्रिज्या का मान कितना है 3 सेमी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी चीज दे रखी है कि एक लंबवृत्तीय बेलन, तो ये बेलन ही है, आप कंफ्यूज नहीं हो कि लंबवृत्तीय का मतलब क्या होता है, कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है इसलिए इसको लंबवृत्तीय बोल देते हैं। तो ये लंबवृत्तीय बेलन है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई का मान दे रखा है और बेलन की त्रिज्या का मान दे रखा है। आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 7 सेमी, h का मान 7 सेमी। बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार, बेलन के आधार, आधार कैसा होता है वृत्तीय भाग होता है, की त्रिज्या r बराबर 3 सेमी है। अब आपको जो जो चीज ज्ञात करनी है वो ज्ञात करेंगे। क्या आएगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय को पार्श्व पृष्ठीय भी बोलते हैं।
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। इसमें मान जमाएंगे, देखिए क्या है मान, 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 इंटू ऊंचाई, त्रिज्या का मान 3 है, ऊंचाई का मान 7 है, 7 एकम 7, 7 से 7 कट जाएगा, गुणा कर लेंगे इनको, 22×44 गुणा 3, 3 चौक 12 असल की 1, 3 चौक 12, 12 एक 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच। संपूर्ण का सूत्र लगा देंगे, 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच, ये संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा त्रिज्या का मान 3 गुणा आर का मान जो है वो आपका 3 है और एच का मान 7 है। यहां पर देखिए कैलकुलेशन कुछ कट तो रहा नहीं है, इसको हल करेंगे, 22×44, 44 को 3 से गुणा करेंगे 132/7, इसको जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 10, 10 को गुणा कर दो 3220, वो 1320 और भाग किसका दे देंगे 7 का, 7 का भाग देंगे, पॉइंट में आ जाएगा मान 7 एकम 7 बच गए 5, 8 बच गए, 7 एकम 7, 7 में भाग देंगे 6 बचेंगे, 62 हो जाएंगे, 62 में 7 8 56, 62 में से 56 जाएंगे तो 6 बचेंगे, फिर 0, 7 8 56 पॉइंट, यहाँ पर 4 बच गए, 0 हो गया, 40 हो गए, 40 में भाग देंगे तो 40 में भाग देंगे 7 का 7 पंजो 35, 35 फिर बच जाएंगे 5, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग से में लिखें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, ये अपन क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब आपको आयतन ज्ञात करना है। एक बार समझ लीजिए कि आपको प्रश्न लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन लिखे, बेलन लिखे या बेलन से संबंधित कोई भी आकृति हो जो अपन को पता है कि बेलन की जैसी है, बेलन की है, तो उसकी ऊंचाई h का मान कितना है 7 से। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन जो होता है पाइप के आकार का होता है, पाइप के आकार के जो बेलन है उसमें आधार की त्रिज्या से मतलब इसकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी है 3 सेमी है। ऐसी स्थिति में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 2 पाई आर एच सूत्र है अपना, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3, एच का मान 7, 7 एकम 7 से 7 कट जाएगा तो 12 22 गुना 2 करेंगे 22 गुना 44, तो 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 असल की 1 और 3 चौक 12 1 13, 132 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र है आपका 2 पाई आर कोष्ठक में r प्लस h, तो 2 पाई आर, पाई का मान 22/7 गुणा 3 गुणा r का मान 3, h का मान 7, तो दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 22 11 22 गुना 44, 44 गुना 132 तो 10 से गुणा करेंगे तो 1320/7 बराबर, तो यहाँ पर 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मान इसका प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब
आपको इसमें बेलन का आयतन और ज्ञात करना है। इसी में आगे देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में बेलन का आयतन तो आयतन का आपका जो सूत्र है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 3 गुणा 3 गुणा एच का मान 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 गुणा कर लेंगे 22 गुणा 3 तिया 9, 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी का 18, असल की 1, 9 दूनी 18, 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीनों चीज ज्ञात कर लेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई का मान 11 से 21 सेमी है। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, एक बेलन के एक सिरे का, बेलन के सिरे का जो क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल तथा इसकी ऊंचाई, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, 21 सेमी है। तो बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको समझने की चीज यह है कि बेलन है और बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। तो इस बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब आपको पता है कि बेलन के सिरा जो है वो किस आकृति का होता है। बेलन का सिरे की बात करें, हल करें क्वेश्चन, तो बेलन आपने देखा है कि पाइप की आकृति का होता है और उसके एक सिरे का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको पता होना चाहिए कि बेलन का जो सिरा है वो किस आकृति का होता है। तो ये वृत्तीय आकृति का होता है। कल चित्र में बताया था कि वृत्तीय आकृति का होता है। तो वृत्तीय आकृति का जब होता है, ये वृत्ताकार भाग है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 154 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेमी स्क्वायर है। ऐसी परिस्थिति में आपको पता है कि यहाँ पर एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है बराबर 154, तो पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या का मान 7 गुणा 21, त्रिज्या का ऊंचाई का मान है आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, ये इस प्रकार की कैलकुलेशन बार बार आएगी। आपको पता है कि बेलन के सिरे का, तो सिरा होता है वृत्तीय, तो वृत्तीय का क्षेत्रफल लगाएंगे। पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। पहले किसका मान ज्ञात करना होगा अपन को, सवाल में त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा, तब जाकर के याद होगा।
आर स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए कि 154 में आपको 22/7 का भाग देना है। तो 22/7 का जब भाग देंगे तो 154 गुणा 7 तो कहां चल जाएगा ऊपर और 22 नीचे। 22 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49। ऐसी स्थिति में वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने पर आपको आर का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है आर का। आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो यहाँ आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर स्क्वायर जब होता है तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 से। त्रिज्या का मान 7 से में आ गया। लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सूत्र है अपना बेलन के आयतन का, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना है अपने पास में 21। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, गुना करेंगे 22 गुना 7 गुना 7 गुना 3। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या आएगा, 7 तिया 21 गुना 154 गुणा 7 तिया 21। 154 को 21 से गुणा करना है। ठीक है, 154 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3224 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके एक बेलन का आयतन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, आयतन प्राप्त हुआ है बेलन का। आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर आयतन इसका प्राप्त हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जो है वो आपका 7 गुणा इसका मान 21। 7 एकम 7 7 तिया 21, गुणा कर लेंगे 22 दूना 44 गुणा 7 तिया 21। 21 से गुणा करेंगे 21 चौक 84, 21 चौक 84, 4 असल की 8, 21 चौक 84, 84 और 8 कितने आएंगे, 84 और 8 को जोड़ेंगे 92 प्राप्त हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त किया है। देखिए देखिए यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है अपना, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है अपना कि दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, दो
लंब वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात का अनुपात कितना हो जाएगा? ऊंचाई का अनुपात 5:4 है 4 है तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों चीज अपन को ज्ञात करनी है, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए हल करेंगे। माना कि अनुपात में तो त्रिज्याओं को मानना पड़ेगा। माना कि दो बेलनों की त्रिज्याएं r1 बराबर 2x, r2 बराबर 3x है। ठीक है, तथा ऊंचाई h1 बराबर 5y, h2 बराबर 4y है। आपको इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों बेलनों का के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 2 पाई r1 h1 2 पाई r2 h2, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर r1 का मान है 2x गुणा h1 का मान है 5y बटे में r2 का मान है 3x गुणा इसका मान है 4y। y से y कटेगा, x से x कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ अपन को 5 बटे में 3 दूनी 6, 5:6। अतः क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 5:6 प्राप्त हुआ है। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात बराबर पाई r1 का स्क्वायर h पाई r2 का स्क्वायर h, पाई से पाई कट जाएगा। r1 का मान है यहाँ पर 2x, तो 2x गुणा 2x गुणा h1 का मान 5y बटे में r2 का मान है 3x गुणा 3x गुणा 4y, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा। 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 एकम 2। तो
तो यहाँ आ जाएगा 5/20, 3 तिया 9, 5:9। इस तरीके से अपन ने क्षेत्रफलों का और इसका अनुपात निकाला, क्योंकि त्रिज्याएं अपन को अनुपात दे रखा था। क्या दे रखा था? अनुपात। तो अनुपात में दी हुई है, दोनों बेलन है, अलग अलग बेलन है, तो अलग अलग त्रिज्या मान लेंगे। कि माना कि r1 का मान 2x अनुपात में होता है तो x लगा करके मानते हैं, और r2 का मान लिया 3x। ऊंचाई h1 बराबर 5y और h2 बराबर 4y, क्योंकि अनुपात में है तो मान करके चल रहे हैं कि अपन ने अनुपात में राशियों को बदलने के लिए समान राशि काटते हैं, वो x और क्या है, इसमें तो x और इसमें ऊंचाई में y है। ऐसी स्थिति में आपको दोनों बेलनों का, तो ऊपर 2 पाई r1 h1 पहले वाले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई सब चीज आ जाएगी, दूसरे वाले बेलन r 2 पाई r2 और h2, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो 2x 5y 3x 4y, x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो 5:6 आ जाएगा। दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात पाई r1 पाई r स्क्वायर h बटे में पाई r स्क्वायर h, तो r1 और h1 अलग अलग है, r2 और h2 लगा देंगे, इनके मान बना देंगे। पाई से पाई तो कट गया, x कट जाएंगे, y से y कट जाएंगे, और 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 एकम इससे ही कट जाएगा। यहाँ 3 तिया 9 और ऊपर क्या बच रहा है 5, 5:9। इस तरीके से अपन क्षेत्रफलों का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों